को भेजा है सड़ा गला खाना। मदद के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को धोखा दिया है। आपको बता दें 2024 में ही एक्सपायर हो चुका था खाना, जिसको पाकिस्तान ने श्रीलंका में इस आफत की घड़ी में भेजा। तो एक बार फिर से पाकिस्तान की बेशर्मी देखने को मिली है। हाँ, यह सच है कि पाकिस्तान द्वारा श्रीलंका को भेजी गई मानवीय सहायता सामग्री में एक्सपायरी डेट वाले खाद्य पैकेट पाए गए हैं। श्रीलंका में हाल ही में आए चक्रवात, दितवाह और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए पाकिस्तान ने सहायता भेजी थी। पाकिस्तान उच्चायोग ने राहत सामग्री की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की थीं, जिनमें साफ तौर पर कुछ पैकेटों पर अक्टूबर 2024 की एक्सपायरी डेट देखी जा सकती थी। सोशल मीडिया यूजर्स ने इन तस्वीरों पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और इसे शर्मनाक करतूत बताया। आलोचना बढ़ने के बाद पाकिस्तान उच्चायोग ने संबंधित पोस्ट को हटा दिया। श्रीलंका के अधिकारियों ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई है और अनौपचारिक व औपचारिक राजनयिक चैनलों के माध्यम से इस्लामाबाद तक अपनी नाराजगी पहुंचाई है। एक बार फिर से उसकी झूठ सामने आई और एक बार फिर से पाकिस्तान का पोल इसमें खुलता दिखा। आया फ्लड की सूरत में एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो ये साइक्लोन काफी ज्यादा तबाही मचाता हुआ दिखाई दिया। 1100 लोग इसमें जाम भाग होते हुए दिखाई दिए। हर मुल्क ने कंट्रीब्यूशन किया, अपनी तरफ से एड भेजी है। और सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने डेफिनेटली हर जगह पर अपना एक नाम बनाया है और वहां पर एड पहुंचाने में कामयाब रहता है। पाकिस्तान की बात करेंगे कि पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हम कैसे श्रीलंका में एड भेजे, जबकि इंडिया ने हमारा जो एड स्पेस है वो बंद किया हुआ है। तो इंडिया ने कह लें कि बड़ी दरियादिली का काम किया, एक बहुत बड़ा कह लें कि अपना दिल खोला और जो अपनी एड स्पेस थी वो पाकिस्तान के कार्गो के लिए उसको ओपन कर दिया और पाकिस्तान ने जो अपनी एड है वो श्रीलंका तक भेजी। लेकिन जैसे ही एड गई, एक और सवाल सामने आ गया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान ने जो एड भेजा है वो एक्सपायरी है। सर, जहाँ तक मैंने इस न्यूज़ को देखा है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी एयर स्पेस की और उसके कुछ घंटे के बाद भारत ने इजाज़त दे दी थी, यानी कि जाने की इजाज़त दे दी थी। और हमने क्योंकि बहुत स्पीड दिखाई और हमने फ़ौरन ही कह दिया जी हमें तो जाने नहीं दे रहे, क्योंकि उस प्रोसीजर में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो टाइम जितना भी था जो ऑफिशियली लोगों को पता होगा, तो उसके बाद उन्होंने जाने की इजाज़त दे दी थी और सामान हम लेकर पहुंच गए। भारत ने बिल्कुल उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है कि आप सामान क्यों दे रहे हैं या आप मदद क्यों कर रहे हैं। ये तो श्रीलंका की तरफ से कुछ फोटोज आई हैं कि कई चीजें ऐसी हैं जो एक्सपायर्ड हैं और उनकी जो डेट है वो 2024 लिखी हुई है। फोटोज आई हैं, वो फोटोज मेरे पास भी हैं, मैंने भी अपने शो में दिखाया है। कुकिंग ऑयल वगैरह है जिसके ऊपर ये डेट्स हैं। ट्वीट के ऊपर कि पाकिस्तान सेंड अस द एक्सपायरी थिंग्स और फिर वो ट्वीट्स डिलीट भी हुई हैं। किसमें? श्रीलंका की ऑफिशियल तरफ, उसके बाद वो ट्वीट्स डिलीट भी हुई हैं। करती है और एक ही साथ एक्सपोज भी करती है पाकिस्तान की नीच हरकतें और पाकिस्तान का फर्जी नैरेटिव। श्रीलंका साइक्लोन से डेवास्टेटेड है, हंड्रेड्स ऑफ डेथ, थाउजेंड्स ऑफ होमलेस और पूरा देश स्ट्रगल कर रहा है। और इस समय जिस तरह के हालात है वो हम सबको पता है। और इन जबरदस्त क्राइसिस के टाइम पर एक मुल्क ऐसा है जिसने श्रीलंका की हेल्प नहीं बल्कि श्रीलंका की बेइज्जती की है। जी हाँ, पाकिस्तान जो खुद इकोनॉमिक आईसीयू में पड़ा है, लेकिन दिखाना ये चाहता है कि वो इंडिया के बराबर ह्यूमैनिटेरियन सुपर पावर है। लेकिन रिजल्ट क्या? रिजल्ट एक और एम्बैरेसमेंट, एक और स्कैंडल, एक और दोस्त मुल्क के साथ धोखा मोमेंट। पाकिस्तान ने श्रीलंका को भेजा क्या? राशन, मेडिसिन, इमरजेंसी सप्लाईज नहीं, एक्सपायर्ड बिस्किट, एक्सपायर्ड मिल्क और अक्टूबर 2024 का स्टेल वाटर। ये आपको तस्वीर में दिखा देती हूँ, तब आपको यकीन आएगा। ये आपने तस्वीर देखी स्क्रीन पर। 2025 की इमरजेंसी में 2024 का एक्सपायर्ड खाना भेजा है। मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को गार्बेज भेज दिया। लेकिन इसको कहना क्या चाहिए? एड नहीं, एड की आड़ में इसको बेइज्जती करना कहते हैं। और आईनी ये देखिए कि फोटो भी पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसने बड़े प्राउडली खुद ही शेयर कर दी, मतलब खुद ही अपनी पोल खोल डाली। ये भी देख लीजिए, पोस्ट उन्होंने एक्स पर खुद ये सारा कुछ उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और खुद बताया है बड़ा प्राउडली, और अपनी पोल खोलने का इंतजाम उन्होंने खुद ही कर दिया, जिसके चलते जो श्रीलंका सरकार है वो पूरी तरह से गुस्सा है और डिप्लोमेसी उनकी पूरी तरह से हिल चुकी है। और पाकिस्तान के जो ट्रोल्स हैं वो अभी फिलहाल सदमे में है, खामोश है, कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। और जब हम उसमें लोगों को उठा रहे थे, हमारे हेलीकॉप्टर्स बचा रहे थे, तो वो किसी से ये नहीं पूछ रहे थे कि आप पाकिस्तानी हो या बांग्लादेशी हो या आप श्रीलंकन। शंट खबरें ये उड़ा रहे हैं, तो क्या वाकई में? अच्छा, वो मैं इंडियन मीडिया पर थी तो वहां पर एक पीएमएलएन के डॉक्टर इरशाद जो थे वो थे, तो वो कहने लगे हाँ भाई कुछ एनजीओ के लोग सामान दे देते हैं तो उसकी डेट वगैरह हम नहीं चेक कर पाते, तो हो सकता है चला गया। मतलब ये कि वो कुछ हाँ और कुछ ना के बीच में थे। तो क्या वाकई में ऐसा भी होता है कि एनजीओ वगैरह कोई सामान दे दे तो गलत चला जाए?
देखें, एक चीज़ आप देख लें कि पाकिस्तान, चलो अगर कुछ चीज़ें मिस्टेकन गई होंगी वो एक अलग बात है, लेकिन देखें एक एटमिक पावर कंट्री है कि हाउ इट्स पॉसिबल जो है ना कि इस तरह की चीज़ें जो है ना कि वहाँ पे भेज देगा। अगर ये चीज़ श्रीलंका जहाँ पे फ्लड आया हुआ है कि वो क्लेम करता, दैट्स वी कैन बिलीव। देखें, इंडिया और पाकिस्तान, अगर हम अपने रिसोर्सेज की बात करें कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने हमारे रिसोर्सेज हैं, शायद इंडिया कभी सोच भी नहीं सकता। और जितने, लेकिन ठीक है, इस वक्त जो है ना कि हम गलत हाथों में पड़ गए हुए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जिस दिन हम स्टैंड करेंगे इंशाल्लाह ताला, जिस दिन जो है ना कि हम अपने मुल्क के जो एक रियल डेमोक्रेसी है उसके ऊपर जो है ना कि ये हम लागू करवा देंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इंडिया से जो बहुत ही जल्द हम आगे भी गुजर के दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। 2025 साल की बात करेंगे, डिजास्टर्स बहुत ज्यादा नजर आए, चाहे अगर पाकिस्तान की बात कर लें, भारत की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, लेकिन अब श्रीलंका में भी कह लें एक बहुत बड़ा डिजास्टर हम लोगों को नजर आया फ्लड की सूरत में। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो ये साइक्लोन काफी ज्यादा तबाही मचाता हुआ दिखाई दिया। 1100 लोग इसमें जाम भाग होते हुए दिखाई दिए। हर मुल्क ने कंट्रीब्यूशन किया, अपनी तरफ से एड भेजी है। और सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने डेफिनेटली हर जगह पर अपना एक नाम बनाया है और वहां पर एड पहुंचाने में कामयाब रहता है। पाकिस्तान की बात करेंगे कि पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हम कैसे श्रीलंका में एड भेजे, जबकि इंडिया ने हमारा जो एड स्पेस है वो बंद किया हुआ है। तो इंडिया ने कह लें कि बड़ी दरियादिली का काम किया, एक बहुत बड़ा कह लें कि अपना दिल खोला और जो अपनी एड स्पेस थी वो पाकिस्तान के कार्गो के लिए उसको ओपन कर दिया और पाकिस्तान ने जो अपनी एड है वो श्रीलंका तक भेजी। बहुत बड़ा फ्लड आया हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्योंकि पाकिस्तान हेल्प करने के लिए, पाकिस्तान का वैसे इससे पहले एक नेवल शिप वहाँ पर मौजूद है श्रीलंका में, और उसके ऊपर जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी वहाँ पे लोगों को रिस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये तो पहली खबर है। दूसरी एक खबर भी इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को उठाया। वैसे मुझे लगता है इंडिया और पाकिस्तानी मीडिया ने इस खबर को तो नहीं लिया, क्योंकि पॉजिटिव चीज को कम ही हमारे यहाँ उठाया जाता है, नेगेटिव ज्यादा उठती है कि पाकिस्तान और इंडिया की फोर्सेस इकट्ठी हैं और वहां पे श्रीलंकन की हेल्प कर रही है। बाकायदा आज की स्टोरी है और बीबीसी ने इसको बड़ी लीडिंग किस्म की ये स्टोरी दी हुई है। एक तो जुगाड़ नहीं फिक्स किए जाते, वहां पर जुगाड़बाजी नहीं चलती है। थोड़ा ढंग से, समझदारी से, मैच्योरिटी से काम लेना पड़ता है। और रिलीफ मटेरियल और डोनेशन और गार्बेज डिस्पोजल को मिक्स नहीं किया जाता, चेक करके सामान भेजा जाता है। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं। यहाँ तक कि स्टोर्स में भी जब डिस्प्ले पर सेल के लिए सामान लगाया जाता है तो उनकी एक्सपायरी चेक की जाती है। लेकिन आपको तो खुद फ्री में मिला हुआ डोनेशन का माल होता है, आगे आप डोनेशन में उसको मिक्स मैच करके आप आगे कंकड़ पत्थर मिला के आगे बढ़ा देते हैं। तो इंडिया को ब्लेम करना बंद करो, अपनी गलती पर ध्यान डालो और उसको सुधारने की कोशिश करो। अगर पाकिस्तान इंडिया जैसा बनना चाहता है तो सबसे पहले इंडिया जैसी सिंसेरिटी आपको लानी पड़ेगी भाई साहब। इस तरह से कॉपी पेस्ट करने से काम नहीं चलता है। रिलीफ डिप्लोमेसी में इस तरह की चिंदीगिरी नहीं चलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए होती है भाई साहब। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइए, अपने आप को करेक्ट कीजिए और बेहतर करेंगे तो शायद थोड़ा सा आपके लिए भी एक रास्ता निकल जाए। श्रीलंका एक क्राइसिस से लड़ रहा है और पाकिस्तान ने दिखा दिया कि वो दोस्त बनकर भी धोखा दे सकता है। टर्की, श्रीलंका और अब दुनिया भी पूरी तरह से समझ गया है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन एड पॉलिसी का जो बेस है वो सिर्फ ऑप्टिक्स और प्रोपेगेंडा है। का अगला कदम क्या है वो भी जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया अगला टेक क्या ले रहा है इस मामले में। नहीं, भारत जो है वो अभी तो फिलहाल हम श्रीलंका के साथ खड़े हैं। इस बात को हम बार बार कह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को कह चुके हैं कि हम श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक श्रीलंका वापस खड़ा नहीं होता है। बिल्कुल, जो चक्रवात आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।